नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज एक एक्सक्लूसिव गेस्ट है आज भी, और वो हैं जनाब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान साहब। इनसे गुफ्तगू होगी। इनसे सवाल करने से पहले एक बात हक और सच वो करना चाहता हूँ मैं, और वो ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस भी सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट कह देता हूँ, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का मायने है जितने एक्टिव जजेस हैं, यानी 15 हैं तो 15 है, वैकेंसी तो 17 है। बात यहाँ से करूँगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से आइन के आर्टिकल 10A, 218, 219, 254 और इलेक्शन एक्ट के 58 और कई आर्टिकल की सरीहन खिलाफ वर्जी करके आइन शिकनी की मुर्तकिब हो रही है। एज ए तालिब इल्म मैं ये सवाल ला रहा हूं। तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट जजेस के कंडक्ट और उनकी ड्यूटीज को डिस्कस करके पार्लियामेंट में करारदाद लाकर आइन के आर्टिकल 68 के सरीहन खिलाफ वर्जी करके आइन शिकनी कर रहे हैं। गोया एक इदारा जो आइन बनाता है, जो आइन लिखता है, जो आइन में अमेंडमेंट करता है, यानी पार्लियामेंट, वो आइन शिकनी कर रहा है। एक इदारा जो आइन कस्टोडियन है, आइन की तशरीह करता है, वो आज आइन शिकनी कर रहा है। गोया आइन जो सबसे मुकद्दम है, इन दो इदारों के दरमियान सैंडविच बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हवाले से कई डिस्कशन आ चुकी है, कई आर्टिकल सामने आ चुके हैं। मैं उसको तो नहीं पढ़ रहा, वो सब आपके सामने है। उसमें 175(2) और 189 की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है कि वो अपने डोमेन से बाहर आकर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनके इख्तियार में नहीं है। अब आइए कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं किया। मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ आइन का आर्टिकल 68। आइन का आर्टिकल 68 कहता है कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा, यानी पार्लियामेंट, with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duty. Restriction on discussion in Majlis-e Shura, ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का आर्टिकल 68 कह रहा है पार्लियामेंट की करारदाद और वहाँ जो भी डिस्कशन हुआ वो इस आइन के आर्टिकल 68 के लिहाज से एज ए तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने भी आइन शिकनी की। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस आइन के 175, 189, 219, 218, 254, 10A सबकी सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यहाँ ये बात करके मैं आता हूँ, अपने मेहमान के साथ बात करता हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी आ रही है। फयाजुल हसन चौहान साहब, मैं सबसे वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत चल रही है। मैंने सोचा था कि जिस दिन भी चौहान साहब से मुलाकात होगी उनसे ये ज़रूर पूछूंगा, चौहान साहब ये आपके लीडर क्या कर रहे हैं सर, बताइए। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, मैं कोट कर रहा हूँ जो कोट किया गया, वो लंदन से अपनी वाइफ को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर आते हैं। उन्हें पता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो गिरफ्तारी देते हैं, बेटी भी गिरफ्तारी देती है, जेल जाते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान, इस वीडियो को देखिए क्या है, पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ठीक, चांद साहब ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, इसको देख लीजिए ज़रा साहब, जिसमें इमरान खान साहब को जिस तरह ये पुलिस वाले उनके सर को ढक के चारों तरफ बड़े बड़े
बुलेट प्रूफ वो जो चीज़ें हैं उनको घेर के वो ले जा रहे हैं, और खान साहब इस तरह जा रहे हैं कि उनके पूरे सर को ढका हुआ है एक बुलेट प्रूफ टोकरी कह लें या बाल्टी कह लें या क्या कहें उसको सर। जी चौहान साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश साहब, जिस नवाज शरीफ के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस नवाज शरीफ के ऊपर कभी कातलाना हमला नहीं हुआ था। जिस नवाज शरीफ के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान साहब को, उस नवाज शरीफ के घर के ऊपर इंतहाई बेदर्दी के साथ, गोलियों के साथ, बुलेट गोलियों के साथ, शेलिंग के साथ, आंसू गैस के साथ, हजारों पुलिस के मुलाजमीन को लेकर और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर उसके घर के ऊपर कभी हमला नहीं किया गया था उसको गिरफ्तार करने के लिए। उस नवाज शरीफ को जिसके साथ आप कंपैरिजन इमरान खान को कर रहे हैं, उसकी पेशियों के ऊपर, उसकी अदालत की पेशियों के ऊपर उसको मर्डर करने के हवाले से किसी किस्म की कोई अटेम्प्ट, कोई प्लानिंग, कोई टेंजिबली और इनटेंजिबली कोई कोशिश नहीं की गई थी। जिस नवाज शरीफ के साथ आप कंपैरिजन करके इमरान खान साहब की इस वीडियो के जरिए से ठट्ठे बांधने की और इस्तेहजा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नवाज शरीफ के ऊपर कभी रत्ती बराबर भी कोई आंसू गैस की शेल तक नहीं फेंका गया। लेकिन इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ। इमरान खान के घर पे जो है वो 4, 5, 6 दफा पूरी फोर्स लेकर, रियासती फोर्स लेकर उसके घर के ऊपर हमला किया गया। इमरान खान को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे प्री प्लान जो है ना वो मर्डर करने की कोशिश की गई। मैं वहां पर उसकी गाड़ी के साथ खड़ा था और पूरे प्रोसेस में 4 घंटे में अपने आंखों देखी। चले हम बेनजीर भुट्टो का नाम ले लेते हैं। चले हम बेनजीर भुट्टो का नाम ले लेते हैं। मरियम नवाज साहबा का नाम लेते हैं। मरियम नवाज साहबा, ठीक डॉक्टर साहब बात सुन लेना, अभी पूरी बात तो सुने। ठीक है। उस इमरान खान साहब के हवाले से जो चीजें सामने आई, मुक़्तदर ताकतों से लेके, सियासी ताकतों से लेके, गैर सियासी ताकतों की तरफ से एक चीज की रिपोर्ट है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के हवाले से क्या क्या इरादे और क्या क्या प्लान्स हैं। इनके ओपनली तकरीरों के अंदर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, इनके टॉक शोज के अंदर, ओपनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर इस मुखालफीन और हुकूमती इंपोर्टेड हुक्मरानों के दावे इमरान खान को एलिमिनेट करने के, मर्डर करने के, रास्ते से हटाने के सारे मौजूद हैं। ठीक है। इन तमाम कंटेक्स्ट के अंदर अगर इमरान खान ये प्रिएंटिव मेजर्स ले रहा है तो इस पर ठट्ठे बांधने की क्या जरूरत है? ठट्ठे कौन बांध रहा है सर? ठट्टे नहीं, आपने ठट्टे कह दिया, ठट्टे कौन बांध रहा है? मैं तो एक सवाल किया है सर, सवाल किया है, दशनाम तराजी की मैंने सवाल किया है सर। ठट्टा कुछ मुझे फिर डिस्क्राइब कर दे, ठट्टे किसको कहते हैं? माजरत के साथ सर मैं एक सवाल कर रहा हूँ सर, सवाल कर रहा हूँ, आप ठट्टे कह रहे हैं यार। ठट्टे तो कहते हैं जो तालियां बजा रहा हो, खुश हो रहा हो, ठट्टे की सूरत में है ना। अच्छा नहीं, मैं सवाल आपके हुक्म के मुताबिक सवाल सर, सवाल में आपके हुक्म के सर, सवाल में अपने आपके हुक्म के मुताबिक तो हो रहा है ना सर। जो हो रहा है मैंने आपसे पूछ लिया, आपने उसका क्लियर कट जवाब दे दिया। चले आइए मैं, अच्छा मैंने दोनों का थ्रेड मैंने दो, ठीक है। अरे सर मैं बिल्कुल सही है, मैं नवाज शरीफ के ऊपर मैं उस पर हुज्जत ही नहीं कर रहा सर। सर मैं उस पर हुज्जत ही नहीं कर रहा सर। मैं उस पे सर मैं आपकी बात पे हुज्जत नहीं कर रहा सर। ओ सर चौहान साहब, मैं आपकी बात पे हुज्जत ही नहीं कर रहा उस बात पे सर। अब आइए आप बेनजीर को ले लेते हैं, चला उनको कंपेयर कर लें बेनजीर के साथ। ऐसा बेनजीर ने तो कभी नहीं किया ना सर, इस तरह से शहीद भी हो गई। अच्छा सर दूसरा, मैंने दोनों के थ्रेट लेटर पढ़े हैं, मरियम नवाज के भी और इमरान खान के भी, जो मुख्तदर हल्कों से रिलीज हुए हैं। दोनों के सेम है सर, लेकिन मैं मरियम नवाज को तो देख रहा हूं खुली घूम रही है सर, ऐसा क्यों? मरियम नवाज बेगम सफदर इस वक्त खुली फिर रही है, जिनके सर सदके फिर रही है वो भी आपको पता है। मुल्की ताकतों से लेके आलमी ताकतों की शय के ऊपर उसकी FIRs को नल एंड वाइट किया जाता है, उसकी सजा को नल एंड वाइट किया जाता है, उसको सियासी वॉशिंग मशीन के अंदर धुलाया जाता है, उसको जनाब नीट एंड क्लीन डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसको बाद उसको हल्ला शेरी देकर इमरान खान के ऊपर और PTI के ऊपर छोड़ा जाता है। उनकी गलतफहमी थी कि ये बेगम सफदर आएगी तो बड़ी जनाब बहुत मजमा इकट्ठा कर लेगी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम कर देगी, इमरान खान को डिफेम कर देगी, इमरान खान को अनपॉपुलर कर देगी। उन बेचारों को क्या पता था कि बचपन से लेकर 55 तक इस बेगम सफदर ने
अपने अपने खानदान की और अपनी पार्टी की लुटियाई निभाई है। सर बड़ा जलसा किया अपने खानदान हुसूर में, बहुत बड़ा जलसा किया सर, बहुत बड़ा जलसा। खुदा का वास्ता यार, डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता है। उसने सर आजाद कश्मीर में बहुत बड़ा जलसा किया था सर, बल्दिस्तान में बहुत बड़ा जलसा किया था सर। कसूर वाला बरयानी कन्वेंशन, अच्छा नहीं, कसूर में जो बरयानी कन्वेंशन हुआ था, अच्छा वो मुझे मुहावरा मशहूर है, खुसरे के घर काका हुआ, अगलों ने चूप चूप के मार दिया। वो एक बरयानी कन्वेंशन की तस्वीर पड़ी सी करके हफ्ता हो गया, बेगम सफदर और उसकी सारी पार्टी के लीडर उसी तस्वीर को चूप चूप के रात को सोते हैं। सर यार खुदा का वास्ता है। अच्छा सर ये बताएं, अच्छा ये बताएं, इमरान खान को अगर दहशत गर्दों से डर है, खौफ है, तो सर ये 2 पॉइंट मैं अभी सामने रखना चाहता हूं, इसको दीजिए। एक तो टाइम ऑफ इंडिया, टाइम्स मैगजीन ने जो अमेरिका की है, उन्होंने तो कहा है कि जनाब इमरान खान के दौर में जहां मईशत तबाह हुई, वहीं जो है वो मजहबी दहशत गर्दी को फ़रोग मिला। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो है वो आज कौमी सलामती का एलामिया, जिसमें ज़ाहिर है अस्करी और सिविल दोनों का मुश्तरका वो इजलास हुआ, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के ज़माने में तहरीक तालिबान TTP के दहशत गर्दों को जो है नरम गोशा रखा गया, उनको इजाज़त दी गई, सज़ा याफ्ता दहशत गर्दों को छोड़ा गया, जेलों से रहा किया गया, ख़तरनाक दहशत गर्द जो है वो पाकिस्तान में लाए गए। तो सर अब डर काहे का, किससे डर है? अलामिया तो कुछ और कह रहा है, टाइम्स कुछ और कह रहा है, अब आप इस पे जवाब दें सर। मैं पहली बात तो ये है कि जिस टाइम जनाब रसाले की आप बात कर रहे हैं और अमेरिका के जनाब रसालों की और जरायद की, अमेरिका तो ये कहेगा, वहाँ के लोग तो, वहाँ के तो सहाफ़ी ये कहेंगे, आलमी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचने वाले अखबारात, TV चैनल्स और जरायद और मैगजीन तो इमरान खान को दशनाम तराजी करेंगे, क्योंकि आला जना उन्हीं अमरीकी ताकतों ने और बैरूनी ताकतों ने इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से चेंज करवाया। क्यों करवाया? कि पहली दफा 75 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत और PTI की हुकूमत के जरिए से पाकिस्तान की आवाम के अंदर गैरत और खुददारी का एक बीज जो है ना वो बनना शुरू हो गया था, और वो बढ़ना शुरू हो गया था, और वो दरख्त बनना शुरू हो गया था। दूसरा, इमरान खान की क़यादत में और PTI की हुकूमत में 75 साल की हिस्ट्री में पहली दफा कोरोना वायरस के बावजूद 2 साल और हर किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान की मईशत अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गई थी, मुआशी इशारिये जो है ना बेहतर होना शुरू हो गए थे, माइक्रो और मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतरीन एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। उनको तो इस चीज का गम पड़ गया था कि जिस एटमी पावर को हम दिन ब दिन कमजोर करना चाहते हैं और पिछले 40 साल की पॉलिसीज और करप्ट और बदयानत हुक्मरानों को मुसल्लत करके हमने जिस पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल जमींदोज और जमींबोस कर दिया था, वो तो अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गया था, जिसकी गवाही एप्टमा के चेयरमैन गोहर एजाज, टेक्सटाइल जनाब इंडस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन ने सेनेट की कमेटी के अंदर आज से 4 दिन पहले मुखातिब करके हाथ जोड़ के हुक्मरानों को कहा, खुदा का वास्ता है तुमने फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री तबाह कर दी और बंद कर दी है 1 साल के अंदर, तुमने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और आज का गैलप सर्वे है कि 90% कारोबारी अदारे इस बात के ऊपर मुत्फिक है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह और दिवालिया कर दिया। तो इसका मतलब है टाइम्स मैगजीन जो इतना बड़ा मैगजीन है, इतना क्रेडिबल मैगजीन है, वो झूठ बोल रहा है। में जाए यार टाइम मैगजीन, यार डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता है, टाइम मैगजीन नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कोई हदीस है? अच्छा चले आजा सलामती, अब कौमी सलामती के, अच्छा ये बताएं, अच्छा चले सर सलामती के अंदर जो सारे बैठे थे, तो सर उसमें कौमी सलामती के अंदर जो सारे बैठे थे जी सर, वो तो उन्हीं सारों ने तो रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, उन्हीं सारों ने, वो इमरान खान को अच्छा कहेंगे। और आप तसल्ली से एक बात सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा ना, आपकी इतला के लिए अर्ज है, पिछले कई माह से इमरान खान साहब के ऊपर और PTI की हुकूमत के ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है कि जनाब तालिबान को जनाब इजी माहौल दिया गया, तालिबान को फैसिलिटेट किया गया इनकी हुकूमत में। यार मैंने सारी जिंदगी सियासत की है, पिंडी से मेरा ताल्लुक है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कौन सा दहशत गर्दी का इशू है जिसमें सिविल हुक्मरानों का किसी किस्म का कोई कंट्रोल रहा हो। और भाई सारी चीजें जहां से हैंडल होती हैं, जहां से कंट्रोल होती हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो ये इस किस्म के जनाब, तो फिर इमरान खान साहब इंटरव्यू में क्यों कहते हैं, फिर इमरान खान इंटरव्यू में क्यों कहते हैं कि अगर बाजवा ने मेरी बात नहीं मानी, नवाज शरीफ तो कुछ नहीं कर सका, मैं तो बाजवा को उसी वक्त सैक कर देता, फिर वो इंटरव्यू में क्यों कहते हैं खान साहब ऐसी बात? सर
मैंने आपके सामने एक चीज़ रख दी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के और इनके हैंडलर्स के सर सदके पे सारी चीज़ें पिछले 1 साल से हो रही हैं। अब चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं आ रही, ना रियासत कंट्रोल में, ना खजाना कंट्रोल में, ना आवाम की फलाह बहबूद कंट्रोल में, ना इकानमी कंट्रोल में, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई। तो उसके बाद अब आप मवर्दे जान ठहराएं इमरान खान। सर चले मुझे ये बताएं, आपने अभी कहा कि टाइम मैगजीन जो है ये अमेरिका का है और अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। चले मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन सर थोड़ी सर बात तो सुन ले, सवाल तो सुन लेना। अल्लाह की किताब तो नौज़ुबिल्लाह बाज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं सर, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं कि टाइम्स मैगजीन कोई अल्लाह की किताब नहीं है और उसमें वो जो लिख रहा है वो सही नहीं है। अब आता हूं मैं थोड़ी तरफ, आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने तो कहना ही कहना है मियां जनाब ये इमरान खान के खिलाफ। तो सर फिर आपके अंदलीब अब्बास, आपकी असद कैसर, फिर आपकी शीनी मजारी क्यों खत लिख रही है अमेरिकन सेनेटर्स को, पार्लियामेंटेरियन को कि हमारे पास आइए, हमारी मदद कीजिए, और दूसरी तरफ शर्मीन, सेनेटर शर्मीन, ज़िल्मे खलील और क्रिस्टीना लैम और क्रेग मरे इमरान खान की हिमायत में, सपोर्ट में बयान क्यों दे रहे हैं? इसका बयान बताएं सर। आप अब तसल्ली से सुन लें। हाँ सुनाए, सुनाए। अमेरिका के अंदर इस वक्त एक है हाजिर सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, या अमेरिका की जो बरसदार एस्टेब्लिशमेंट होती है उसकी पॉलिसीज होती हैं। बरसर इक़्तिदार जो बाइडन की एस्टेब्लिशमेंट है, उस जो बाइडन के एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के बुग़्ज़ में और इमरान खान की पॉलिसीज के बुग़्ज़ में उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया अपने मकामी हैंडलर्स और अपने इंपोर्टेड हुक्मरानों के जरिए से। बिल्कुल साफ सी बात। अब अमेरिका के अंदर सिर्फ एक वही लोग तो नहीं होते ना, वहां पे जमहूरियत है, वहां पे हकीकी जमहूरियत है, वहां पे अपोजिशन भी है, वहां पे अदारे भी हैं, वहां पे एनजीओज भी हैं, वहां पे थिंक टैंक भी हैं। हम उनके उन तमाम जो जना गोशे हैं, वो जो तमाम कोने खुदरे हैं, वो जो तमाम अदारे हैं जो आवाम को डील करते हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से उनका ताल्लुक नहीं होता, हम उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताओ कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म अमेरिकन और आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। हाँ सर, ये सारी चीजें मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। आप जब अमेरिका नाम लेते हैं तो मैं समझता हूं सर अमेरिका तो फिर सेनेटर भी अमेरिका है, मैं समझता हूं वो उनके और दूसरे लोग भी अमेरिकन हैं, सेनेटर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियन। आज आपने बता दिया सर, सवाल था मेरा कि भाई आप अमेरिका के उस हिस्से को रिक्वेस्ट करते हैं जिसको आप समझते हैं कि ये बेहतर है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो इम्पोर्टेंट एक मसला है, एक तरफ हुकूमत ने तो कह दिया है 3 रुकनी बेंच का फैसला हम नहीं मानते, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि ये चाहे कुछ भी ख्वाहिश करें वक्त पे इलेक्शन होगा और वो 8 अक्टूबर को होगा। अब क्या करेंगे सर आप? मुझे एक चीज़ बताएं, बेगम सफदर की क्या औकात है कि वो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है हम नहीं मानते? बेगम सफदर की क्या औकात है वो ये कहे कि जनाब नवाज शरीफ की बात मानो? बेगम सफदर से पूछो, तुमने बचपन से लेके 55 तक अपने बाप की बात नहीं मानी, तुम कहते हो कि पाकिस्तान की रियासत, आवाम और अदारे और अदलिया तेरे बाप की बात माने? ये कोई तरीक़ेकार है? ये कोई बनाना रियासत है? ये कोई जंगल का कानून है? ये पाकिस्तान है, 21वीं सदी है, 21वीं सदी का सिविलाइज्ड माशरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का रूल ऑफ लॉ का दौर है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, और आपने अपनी इंट्रो के अंदर एक बात की, जरा मैं उसकी भी तस्हीह कर दूं। आपने कहा जी 3 जजेस ने फैसला दे दिया और 12 जजेस एक साइड पे, ये अकलियत का फैसला जनाब, ये आइन की धज्जियां उड़ाई गई। जनाबे वाला मैंने तो नहीं कहा। नहीं आपने ये नहीं कहा है, आपने से मिलती जुलती बात। मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सारे जजेस, लेकिन फैसला 3 जजेस का है। अब सुन ले इसमें मैंने ये कहा, डॉक्टर दानिश आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है पाकिस्तान की या दुनिया के किसी मुल्क की भी सुप्रीम कोर्ट, क्या हर फैसले के अंदर, हर केस के अंदर उसके तमाम मेंबर्स बैठ के फैसला करते हैं? वो खुदा के बंदो, बड़े बड़े फैसले हर मुल्क के अंदर, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर गलत भी तो होते हैं, सही भी होते हैं के अंदर भी
जुल्फिकार अली भुट्टो का जो फैसला था वो तो खुद जज ने माना ना कि गलत फैसला हुआ था। तो फैसले तो गलत होते हैं, चाहे 4 करें, 8 करें, इवन 12 करें। सुन लेना। यस सर, सुनाए। और भाई आइन और कानून के मुताबिक 4 बंदों जजेस का, 6 जजेस का, 8 जजेस का, 9 जजेस का, 50%, 25%, 40% जजेस जो टोटल होते हैं उनमें से उनके बेंच बनते हैं, वो फैसला करते हैं। उनके खिलाफ रिव्यू होता है, वो रिव्यू फैसला करता है। लेकिन जो फैसला होता है वो रियासत की और आइन की रिट होती है। मानी नहीं उस फैसले को आप ना ये कहें हुकूमत मान रही है, ना काबीना मान रही है, ना हुकूमत मान रही है, ना काबीना मान रही है, ना पार्लियामेंट मान रही है। जजेस बेंच का हिस्सा नहीं थे तो सर हुकूमत नहीं मान रही उनको, काबीना नहीं मान रहा उनको, पार्लियामेंट नहीं मान रहा उनको, मैं क्या करूं? मैं तो भाई काबीना कौन होती है जो कहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना? मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूं। आप मुझे बताएं ना, आपने 3-4 कवानीन बिल्कुल ठीक कहे। आइन के अंदर 2 कवानीन है, 66 या 68 है या 67 या 58 है। एक कानून ये है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के हवाले से कोई अदालत किसी किस्म का एक्शन नहीं ले सकती। यस। और एक दूसरा कानून है कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग और रूलिंग के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। वो तो हमने कहा ना सर। आप मुझे बताएं, आप अप्रिशिएट तो करें सर, आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे सर। हमने कहा तो है ये बात, ये नहीं कही हमने। आप ये तो कही ना, इनसे पूछो। अच्छा फिर करारदाद, और यार करारदाद तो जो ना हर को भी सर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है नवाज शरीफ ने इस्तीफे का मुतालबा, मरियम नवाज ने इस्तीफे का मुतालबा चीफ जस्टिस से, और जनाब हुकूमत ने भी कर दिया उनके नुमाइंदे ने कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, स्टेप डाउन करें। अब क्या कहेंगे आप सर इस पे? वाह जी वाह, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बैडमैन क्रॉस विद इट्स टूल, आठा गुंदे हिल्दी कुए, मुंह तेरा मथा ते जिन पाड़ू लथा, जेब में नहीं है ढेला, देखने चलिया मेला। ओ हु हेल आर यू नवाज शरीफ? तुम होते कौन हो? तुम मफरूर हो, तुम बद किरदार हो कानून के मुताबिक, तुम मुजरिम हो। तुम्हें राइट क्या है कि तुम चीफ जस्टिस या अदलिया के किसी जूनियर जज के हवाले से भी ये मुतालबे करो? नौसरबाज, चोर, लुटेरे, उचक्के, सर जरा मफरूर, तुम बाहर बैठ के जनाब वो अदलिया जुडिशरी को कहोगे? क्या बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? एक मफरूर का मुतालबा, आगे उसकी बेटी, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, आप उसके मुतालबों के ऊपर मैं और आप अपना वक्त जाया करें कि वो चीफ जस्टिस को और जजेस को कहती है कि वो इस्तीफे दें। क़यामत का वक्त आ गया खुदा की कसम। बाहर बैठा मफरूर है, 4 हफ्ते का क्या कि 4 साल से भागा हुआ है दोसरबाज, और वहां से बैठ के जनाब चीफ जस्टिस को कह रहा है कि रिजाइन दो। शर्म से डूब मर जाना चाहिए उसको। अच्छा सर एक वीडियो देखते हैं, एक और वीडियो जरा दिखाएं भाई। वो पार्लियामेंट में पीटीआई के जो लीडर हैं बहुत बड़े और वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर, वो क्या कह रहे हैं, इनसे राय लेते हैं। इस मुकद्दस ऐवान का इख्तियार है, और ये मुकद्दस ऐवान इस रियासत का सबसे सुप्रीम इदारा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोई इदारा नहीं है। इस इदारे का इख्तियार है कानून साजी करना, कानून ये इदारा बनाएगा। हमारी जो मज़ीद अदालतें हैं, हमारे जो ऑनरेबल जज साहिबान हैं, जजेस का काम होता है अगर किसी जगह पे ग्रे एरिया हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जजेस करते हैं। वो कानून के बारे में, कानून की इंटरप्रिटेशन अगर किसी को वाज़ेह न हो तो वो कवानीन के बारे में आगाही दिया करते हैं। हम कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जहाँ पे जिनके इख्तियारात हैं, जिसकी रेस्पेक्ट है, उस रेस्पेक्ट को भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई इस लेजिस्लेटर हो, उसकी कानून साज, इसको कहते ही कानून साज असेंबली, कोई इख्तियारात और इसके डोमेन में आया तो उस डोमेन से उसको कैसे निकालना है, वो डोमेन से नहीं निकलेगा, वो अपनी सर्विस से जाएगा। जी चौहान साहब, उन्होंने तो वाज़े तौर पे कह दिया है कि पार्लियामेंट बहुत बड़ा इदारा होता है, सुप्रीम है, और जो चाहेगा करेगा, और वो ये कर सकता है और ये कर सकता है। मैंने लंबी तकरीर नहीं सुनाई उनकी, और उन्होंने कहा है कि अदालत सिर्फ तशरीह करें बस। तो आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू इनसे टकरा गया सर। डॉक्टर साहब अब तसल्ली से सुनिएगा। सुनिए, लेकिन ये है टाइम मेरे पास कम है, बहुत सारे सवालात हैं। सुने, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, सरदार तनवीर इलियास ने ये नहीं कहा
कि आइन और कानून की तशरीह करना भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जनाबे वाला, मैं पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ते लड़ाते गुजरी है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सुप्रीम जनाब अदारा जो है ना वो पार्लियामेंट है, लेकिन कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, कानून की तशरीह करना उस वक्त कि जब खुद कोई फर्द भी जाएगा कोर्ट के अंदर तो वो अदलिया का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन की तशरीह किसी डिस्प्यूट के ऊपर उन्होंने करनी है। और फिर ये मिक्सअप ना करे चीजों को, पार्लियामेंट को और अदलिया को आपस में जनाब मिक्सअप करने सर इन्होंने खुद कर दिया है, सैंडविच बना दिया आइन को, इन्होंने साइन को सैंडविच बना दिया है ना। पूरी बात तो सुन लें जनाबे वाला। जब एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि जिसको पार्लियामेंट के अंदर सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका, जिसको पार्लियामेंट से बाहर सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका, तो दुनिया की हर सिविलाइज सोसाइटी, माशरे और मुल्क और रियासत के अंदर सुप्रीम कोर्ट फिर उस डिस्प्यूट के ऊपर फैसला करती है। सर डिस्प्यूट हो तो मानने के हवाले से हर कोई पाबंद होता है। डिस्प्यूट हो बिना, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, मैं सर ब्रेक पे जा रहा हूं सर। ये तो सुओ मोटो लिया था सर, डिस्प्यूट कहां था, इन्होंने सुओ मोटो लिया था, वो भी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब एक ऐसे केस को डिस्कस कर रहे थे और सुओ मोटो नोटिस का मुतालबा कर दिया और दूसरी तरफ से सुओ मोटो नोटिस हो गया। बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ और इस पे बड़ा लाइन भी है, ज़रा समझिएगा सर। एक तो ये सर कि आपके तर्जुमान हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वज़ीर आज़म के भी हैं, पार्टी के भी, उन्होंने कहा कि जी हम तौहीने अदालत का केस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सर ये तौहीने अदालत का केस आया वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आप ले जाएंगे जो नहीं मान रहे हैं, या काबीना को भी इसमें शामिल करेंगे, और दूसरी तरफ कायदे ऐवान के ख़िलाफ़ लेके जाएंगे, या पूरी पार्लियामेंट में जो 42 अरकान ने दस्तखत करके 68 की खिलाफ वर्जी की है उनके ख़िलाफ़ भी लेके जाएंगे? इस पर थोड़ा सा मुख्तसर बोलें तो मैं आगे चलूँ सर। सबसे पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि इस करारदाद इक्वल टू वारदात सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इसमें भी इन्होंने बड़ी मैकेनिकी की। ये पीडीएम के कायदीन ये इतने अय्यार, मक्कार, चालाक और चतर चालाक हैं कि इनमें से किसी के भी साइन नहीं है। इसमें शहबाज शरीफ के साइन नहीं है, बिलावल जरदारी के साइन नहीं है, राणा सनाउल्लाह के साइन नहीं है, मौलाना असद, मौलवी फजल रहमान का बेटा, उसकी कल की तकरीर सुने आप हैरान रह जाएंगे। उसकी तकरीर से साबित होता था वो कच्चा चबा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, लड़ाई लड़ेगा आखिरी दम तक, मरते दम तक, ते साइन नहीं कीते। ये इतने चलाक है, इन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले और रेलू कटे सारे उनके साइन करवा के खुद जनाब पतली गली से ये जा और वो जा, ताकि बगावत का पर्चा ना हो, ना अहली का पर्चा ना हो, आर्टिकल 6 ना लगे। खुद को ना अहली से बचाने के लिए रेलू कट्टों को आगे लगा दिया। और सर ये बड़े चालाक, ये बड़े अय्यार और बड़े बक्कार हैं। इनकी इस करारदाद के अंदर भी जनाब कसम खुदा की इनकी अय्यारी और बक्कारी देखकर इनको सल्यूट करने को जी चाहता है, इनकी अय्यारी और इनकी बक्कारी और इनकी चालाकी को और इनकी मुनाफिकत को, इस पीडीएम के कायदीन को। बेचारे 42 फंस गए सर। जनाब करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ये इनकी मिसाल वो है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो 42 अरकान फंस गए सर। मौलवी असद की तकरीर, मौलवी फजल रहमान के 42 अरकान फंस गए सर। तो मुझे हंसी आ रही थी। तो 42 अरकान फंस गए सर। साइन नहीं किया मौलवी असद ने सर, 42 अरकान फंस गए। मुझे ये बताए ना वहां फंसेंगे बिल्कुल। तौहीन अदालत लगेगी, क्यों नहीं लगेगी तौहीन अदालत। और पहली चीज ये है, सुने मेरी बात, मेरी एक बात आप अपने ज़हन के अंदर रख लें, ये सुप्रीम कोर्ट का बाल बीका नहीं कर सकते सितंबर तक, जब तक इनकी रिटायरमेंट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की नहीं हो जाती। कोई माई का लाल पाकिस्तान के अंदर उसका बाल बीका नहीं कर सकता। पीटीआई साथ खड़ी है, पीटीआई साथ खड़ी है। ओ भाई पीटीआई नहीं, पाकिस्तान की आवाम साथ खड़ी है। पौने 200 रुपए किलो आटा लेने वाली आवाम साथ खड़ी है। यार ये फैसला तो ना करे ना, आवाम किसके साथ है अभी क्या पता, आवाम किसके साथ है। आटा, जहरीला आटा लेकर अपनी जान, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि आपने कह दिया सितंबर तक चीफ जस्टिस का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। नहीं कर सकता, और सितंबर तक पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से इतना पानी निकल जाएगा कि मफरूर नवाज शरीफ
और इसकी बेटी बेगम सफदर वो डांडिया बजाती रहेंगी इंशाल्लाह, डांडिया, उनके हाथ कुछ नहीं आना। अच्छा सर, अलीम खान ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है इमरान खान पे भी, बुशरा बीवी पे भी और एक टाइकोन पे भी ऑडियो के हवाले से, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? देखिए, मैंने आज उसके ऊपर अपना एक वीडियो मैसेज भी दिया है जो बड़ा वायरल हो रहा है। मेरी अलीम खान से गुजारिश है, बड़े टेक्टफुली अलीम खान की ऑडियो को लीक किया गया। आजकल ना ऑडियो लीक करके जो है वो चीज़ें जनाब, वो ये इम्पोर्टेड हुक्मरान और इनके हैंडलर्स और पाकिस्तान की कुछ मुख्तलिफ ताकतें जनाब वो चीज़ों को वायरल करने की कोशिश करती हैं। अब मुझे ये बताएं, जनरल आसिम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनकी नुमाइंदगी करती है ISPR। ISPR मौजूद है, बड़ा काबिल एतमाद अदारा है, बड़ा रिस्क अदारा है। मेरी अलीम खान से गुजारिश है कि तुम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बनो। तुम जो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि उसको DGI से क्यों हटाया गया था, हटाने की वजूहात जनाब मलक रियाज साहब के साथ जनाब कोई फाइनेंशियल मामलात थे, और मिसेस इमरान खान साहिबा के हवाले से तुम जो जनाब भुगैलिया मारने लगे हो, तुम कौन होते हो? यहाँ पे ISPR मौजूद है, तुम कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव होते हो जनरल आसिम मुनीर के? तुम कहाँ से उसके फ्रंटमैन बनने की कोशिश करते हो? आगे तुमने 2 दफा मीडिया में आके इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, तुम्हारा ऐसा तुम्हें जवाब मैंने दिया 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तुम्हारा उसके बाद मुंह नहीं हुआ मीडिया में आने का। अब तुम इस किस्म की दोबारा ये डर्टी पॉलिटिक्स करके तुम जनाब शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के तुम इमरान खान की इज्जत को खराब करने की। अच्छा सर, 2-3 क्वेश्चन है, मैं वो भी कर लूं, टाइम गुजर जाएगा सर। उतनी इमरान खान की इज्जत बढ़ती है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन है, वो टाइम गुजर जाएगा। इनामुल्लाह नियाजी साहब बहुत करीबी इमरान खान के अजीज़ रहे हैं, राज़ो न्याज के साथी रहे हैं। उनका बहुत सारे इल्ज़ामात में से 2 इल्ज़ाम उठाता हूँ। एक कहते हैं कि जो ये जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ UK में प्रोटेस्ट होता है मुनज़्ज़म, और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म प्रोटेस्ट होता है, इसमें 70% लोग कायदानी हैं। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि करतारपुर का जो आपके रास्ता राहदारी दी है इमरान खान ने, वो सिखों के लिए नहीं दिए, मिर्ज़इयों के लिए दिए। इस पर सर आप ज़रा सा अपना कमेंट दें तो मैं एक अगला सवाल करूं। यार, मैं समझता हूँ इस इशू के ऊपर अगर बात करेंगे तो फिर बहुत सी बातें खुलेंगी। मैं नून लीग की उन तमाम शख्सियात के नाम गिनवा दूंगा जिनके ऊपर यही इल्ज़ाम है, उनके अकीदे के हवाले से। मैं इनामुल्लाह नियाजी साहब का और हफीज़ुल्लाह नियाजी, इनका मामला है इमरान खान साहब के साथ पर्सनल, इनका मामला है फैमिली का, इनको पर्सनल क्लैश है, पर्सनल बोझ है इमरान खान साहब के साथ। उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इनामुल्लाह नियाजी साहब को ये याद आ गया, इनामुल्लाह नियाजी साहब को ये याद नहीं आया जब 2017 के अंदर इसी मफरूर नवाज शरीफ ने इस्तेमारी ताकतों के और आलमी ताकतों के और यहूदो नसारा की शय के ऊपर अपनी सियासत बचाने के लिए ख़त्म नबूवत के 9 कवानीन चेंज करने की कोशिश की थी। उसके ऊपर आपने कई टॉक शो किए थे डॉक्टर साहब, कई टॉक शो। इसको इनामुल्लाह नियाजी को ये याद नहीं आता, इसको नवाज शरीफ की ये हरकतें याद नहीं आती। ये बड़ा इस वक्त जनाब ये बड़ा फन्ने खान बन के जनाब ये इल्ज़ाम लगाने लगे हैं। तो इमरान खान के जिसने नामूस रसालत के हवाले से जो जिद्दोजहद की, उसके रिवार्ड में 15 मार्च आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ जनाब जो दिन जनाब मनाया जाता है, वो इमरान खान की स्ट्रगल की वजह से है। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की तमाम दरसी किताबों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातमुन नबीयीन का लिखना जाना वो लाजम ठहराया गया। खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी बनाई गई। खातमुन नबीयीन हर जनाब आपके हमारी आखिरी जो काबीना थी, पहले जब हमारी पिछले साल अप्रैल में काबीना फारिग हुई, उसके आखिरी इजलास के अंदर पंजाब में, ये मेरा फख्र है, ये चौधरी परवेज लाई का फख्र है, ये इमरान खान का फख्र है कि जनाब हमने तय किया जो आज पूरे पंजाब में इंप्लीमेंट है कि कोई भी रिश्ता होगा, निकाह होगा, निकाह फार्म के ऊपर लड़का और लड़की दोनों खत्म नबूवत का ऐलान करने का और खत्म नबूवत का पहरा देने का और खत्म नबूवत की कसम खाने का और ऐलान करने का उसके ऊपर दस्तखत करेंगे। तो शीरी मज़ारी को शीरी मज़ारी और शफकत महमूद को PTI से निकाले। मैं नून लीग के ऐसे ऐसे बंदों का बता दूंगा कि जो जिसका ये इल्जाम लगा रहे हैं, जिन लोगों शीरी मज़ारी और शफकत महमूद को निकाले ना पार्टी से। शीरी मज़ारी और शफकत महमूद को पार्टी से निकाले ना। उस दस्तावेजात पे इन्होंने दस्तखत किए हैं सर, जिस पे आपने ऑब्जेक्शन किया, अभी निकाले इन दोनों को। मुझे ना शीरी मज़ारी से कोई लेना है, ना शफकत महमूद से कोई लेना है।
मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि नामुल्ला ने चले सर, नाम बिल्कुल लगा रहा सही है। है। एक छोटा सा मैंने ब्रेक जवाब लेते दिया हैं, पूरी एक पाकिस्तानी छोटा सा ब्रेक और आखिरी सवाल करता हूं और उसका भरपूर जवाब चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। चौहान साहब, आज आपकी तरफ से एक बड़ा मैसेज जाना है और वो मैसेज आपके मुखालिफिन को भी जाना चाहिए और आपके हमायती को भी जाना चाहिए। वो ये है कि आपके बहुत सारे कारकुनों की जब स्टेटमेंट हम सुनते हैं तो फिर ये सवाल आता है दोनों तरफ से कि ये बताइए कि इमरान खान एक सियासी लीडर हैं, एक वली हैं, एक पीर हैं, ये नाउज़ुबिल्लाह वो पैगंबरों के वहां तक पहुंच चुके हैं सर? डॉक्टर दानिश साहब, ये आपने इंतहाई बैड इंटेंशन के साथ प्री प्लान्ड सवाल पूछा है और ये उसी साजिश का हिस्सा है जो पिछले एक साल से यार आपके लोग बोलते नहीं है ये सब बातें सर, कितनी बातें बड़ी पड़ी हैं ना, पूरी बात सुन लेना मेरी। आप इतना बड़ा सवाल पूछ लिया, सवाल की सूरत में तो जवाब भी तो आप खुद बोलने को दिया सर। इमरान खान, हमारा ईमान है कि इमरान खान साहब हमारी तरह एक इंतहाई गुनाहगार आम से इंसान है, लेकिन ना वो इस मुल्क का चोर है, ना वो रियासत का चोर है, ना वो पाकिस्तान की आवाम की इज्जत और वकार का चोर है, ना वो पाकिस्तान की इज्जत और वकार का चोर है। वो पाकिस्तान की इज्जत का मुहाफिज है, वो आवाम की इज्जत का मुहाफिज है। बस एक सवाल जवाब सर। मैं तो आपके कारकुनों की बातें की हैं, अब मैं दिखा भी सकता था सर, लेकिन मैंने छोड़ देना। आपने जो चलाकी की है ना सवाल पूछ के, चला क्या बात बताए ना, कितना अच्छा बात, कितनी अच्छी बात है कि आपका ये मैसेज आपके मुखालिफिन को भी जाएगा और आपके उन कारकुनों को भी जाएगा जो बैग गए हैं, उनको भी जाएगा ना सर। हाँ तो दे ना सर। क्या है वो, सियासी लीडर है क्या है, मैसेज दे दिया ना। इमरान खान साहब मेरी तरह एक आम इंसान है, एक गुनाहगार इंसान है, लेकिन ना वो चोर है, ना वो लुटेरे हैं, ना वो नुसरबाज हैं, ना वो पाकिस्तान की रियासत के चोर हैं, ना वो पाकिस्तान की आवाम के इज्जत के चोर हैं, ना वो नामूसे रसालत के चोर हैं, ना वो खत्मे नबूवत के चोर हैं। वो खत्मे नबूवत का रखवाला है, नामूसे रसालत का रखवाला है, नामूसे पाकिस्तान का रखवाला है, नामूसे आवाम का रखवाला है। ये हमारा ईमान है, बाकी हमारी तरह का इंसान है। बस ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे सवालात का जवाब दिया, हालांकि कहीं कहीं हम पर भी आपने बमबारी की, लेकिन बहरहाल आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है। चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।